साइंस सब्जेक्ट जो है वो डिवाइडेड है मेन 3 सब्जेक्ट में जो साइंस के हैं, एक है केमिस्ट्री, एक बायो, एक फिजिक्स। फिजिक्स बायो में हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग के बारे में, जितने भी जानदार हैं उन लिविंग थिंग के बारे में हम बायो में पढ़ते हैं, और जितने भी गैर जिंदा चीजें नॉन लिविंग थिंग हैं उनको हम केमिस्ट्री में इल्म कीमिया में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में। और इल्म फल्कियात फिजिक्स को हम जितने भी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं वो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो अभी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्या है उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन करते हैं। पहले केमिस्ट्री, व्हाट इज द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ेंगे। आपका पहला सवाल होगा डिफाइन द केमिस्ट्री एंड मैटर, व्हाट इज द केमिस्ट्री। तो पहला सवाल है आपका, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। ओके, पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है वो सही तरीके से आपको आनी चाहिए। डिफाइन द केमिस्ट्री एंड मैटर, ये दोनों डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर starting the definition of the chemistry, the branch of science which deal with the composition and the properties of matter, changes in matter and the laws of principles which govern these changes is called chemistry. chemistry इल्म कीमियात, ये साइंस की वो ब्रांच है, वो शाख है जिसमें हम मादे की खुसूसियात, मादे की बनावट और मादे में होने वाली तब्दीलियों के कायदे, कानून और असूल के बारे में पढ़ते हैं। उससे इल्म कीमियात कहा जाता है। यानी कि ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम मादे की खुसूसियात, मादे की क्या क्या खुसूसियात हैं, मादा कैसे बना हुआ है, मादे में क्या तब्दीलियां हो रही हैं, वो सारा का सारा इल्म कीमियात यानी कि केमिस्ट्री में पढ़ा जाएगा। जिस चीज के बारे में यहाँ पे एक चीज हो रही है वो है मादा। मादा असल में क्या है वो नीचे इसकी डेफिनेशन है, व्हाट इज द मैटर। अब मादा किसे कहते हैं, मैटर किसे कहते हैं। एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग मास एंड वेट इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस, हर वो चीज जो जगह घेरे, जगह ले, यानी कि कोई भी चीज हम रखते हैं तो वो चीज उस जगह को घेर लेती है, उस जगह लेती है। एंड हैविंग मास एंड वेट, उस चीज में वजन होता है, ठीक है, उसमें उस चीज को मादा कहा जाता है। यानी कि हर वो चीज जिसमें वजन भी हो और जगह घेरे उसे मादा कहा जाता है। अब वो मैटर की कितनी हालतें, कितनी कंडीशन में मौजूद है, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये आपको जनरल साइंस, पहले जनरल साइंस में किताबों में पढ़ के आए हैं, व्हाट इज द सॉलिड, लिक्विड, गैस। सब चीजें, पानी जैसी चीजें और गैस जैसी चीजें, ये जो सारी चीजें हैं ये मादे में इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है, मैटर में। अब इन्हीं सॉलिड चीज की खुसूसियत क्या है, पानी जैसी चीजों की खुसूसियत क्या है, गैस जैसी चीजों की खुसूसियत क्या है, उनमें तब्दीलियां कैसे होती हैं, उनके कायदे कानून क्या हैं। ये जो इन 3 चीजों के जितने भी हमारे माहौल में चीजें हैं नॉन लिविंग थिंग, वो इन 3 कंडीशन में किसी न किसी एक कंडीशन में मौजूद होती हैं। तो उन चीजों के बारे में, उनकी खुसूसियात, उनमें तब्दीलियां और उनके बारे में पढ़ते हैं, तो वो इंक्लूडेड होता है सारा का सारा केमिस्ट्री में। यानी कि केमिस्ट्री मोस्टली सारा कनेक्टेड है मैटर के साथ, नॉन लिविंग थिंग के साथ। तो ये डेफिनेशन थी ऊपर केमिस्ट्री की। नीचे वाली डेफिनेशन है मैटर की। मादा किसे कहते हैं, हर वो चीज जो जगह घेरे और वजन रखे उसे मादा कहा जाता है। और केमिस्ट्री की इल्म कीमियात की डेफिनेशन क्या है, ये साइंस की वो शाख है जिसमें हम मादे की खुसूसियात, मादे में होने वाली तब्दीलियों के कायदे, कानून और असूलों के बारे में पढ़ा जाए, उनको इल्म कीमियात कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन थी केमिस्ट्री की और मैटर की। इसी तरीके से अब हम इसकी केमिस्ट्री की कुछ ब्रांचेस होती हैं। ब्रांचेस क्या हैं, यानी कि शाखें, केमिस्ट्री से रिलेटिव जो जितनी चीजें हैं वो इसमें पढ़ाई जाती हैं। यहाँ पे डिफरेंट ब्रांचेस है केमिस्ट्री की। हर एक ब्रांच, अगर आप यहाँ पे आपको ब्रांच और उसकी जस्ट डेफिनेशन पढ़नी होगी 9th में, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उस एक एक ब्रांच का अलहदा अलहदा सब्जेक्ट है, यानी कि पूरी की पूरी बुक एक एक ब्रांच की है। और आगे यूनिवर्सिटी तक लेवल तक जाएंगे तो एक ब्रांच की पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है। उस एक ब्रांच में जितना काम किया हुआ है वो सारा का सारा एक पूरा स्कूल है, समझें कि एक एक ब्रांच का पूरा स्कूल है। उस एक ब्रांच पे सारे स्कूल में सब्जेक्ट होते हैं, वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा। 9th में सिर्फ और सिर्फ ब्रांचेस के नाम है और उनकी डेफिनेशन है। बोर्ड के एग्जाम में भी कभी कभी आता है डिफाइन द केमिस्ट्री एंड द नेम ऑफ द ब्रांचेस। केमिस्ट्री की जो हम पीछे अभी डेफिनेशन पढ़ के आए वो केमिस्ट्री की सिर्फ और सिर्फ आपको डेफिनेशन लिखनी है और दूसरी ये ब्रांचेस के नाम लिखने हैं। एक सवाल आता है डिफाइन द केमिस्ट्री एंड, अच्छा, इन ब्रांचेस को वन बाय वन अब हम डिफाइन करते जाएंगे हर एक ब्रांचेस को। पहले आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की कौन सी शाख है और इसमें हम किस बारे में पढ़ते हैं।
The study of all elements and their compound except carbon is called inorganic chemistry. केमिस्ट्री की वो शाख जो अंसर और मुरक्कब के बारे में उनके बारे में पढ़ाया जाए सिवाय कार्बन के, उन केमिस्ट्री को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। यानी कि कार्बन एक चीज गैस है, उस गैस के अलावा बाकी जितने भी अंसर और एलिमेंट कंपाउंड है उनके बारे में पढ़ाया जाए तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। जैसे इस तस्वीर में आप देख सकते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, लोहा मेटल मटेरियल से केमिस्ट्री, ये भी इनऑर्गेनिक में आता है। गैस हो, केमिकल रिएक्शन हो, किसी भी चीज के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन को भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। यानी कि जितने भी हमारे माहौल में मेटल्स हैं, सॉलिड चीजें, उनकी जो केमिकल हैं उनके रिएक्शन के बारे में और मेटल के एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में जो पढ़ाया जाए उनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। In 9th chapter, you must know the definition of these branches. एक और ब्रांच है केमिस्ट्री की, physical chemistry. The branch of chemistry which deal with the physical properties and physical behavior of material things is called physical chemistry. पहले आते हैं फिजिकल है क्या। फिजिकल यानी कि बनावटी, बाहर की बनावटी उसकी कैसी कंडीशन, यानी कि एक होती है केमिकल यानी कि उनके अंदरूनी किस कंपोजिशन से किस केमिकल से बना हुआ है वो उसकी केमिकल कंडीशन हो गई। फिजिकल कंडीशन उसकी ये होती है कि बाहर की बनावटी उसकी बनावट कैसे है वो आएगी फिजिकल में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम किस बारे में पढ़ते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की कीमिया की वो शाख है जिसमें किसी भी चीज की खुसूसियात, उनकी बाहर की बनावटी कैसे, बिहेवियर कैसे और किस चीज से वो बना हुआ है वो उसको हम फिजिकल केमिस्ट्री में कहेंगे। जैसे लोहा है, लोहे की शेप कैसी है, कंडीशन कैसी है, बाहर की बनावट वो उसकी फिजिकल है। गैस है, गैस हमें कलर उसका नजर आता है जिन गैसों का, तो वो उनका फिजिकल है, ठीक है। वो फिर किसी भी को अगर हम और चीज को देखें वो भी फिजिकल में ही आएगा। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री में आती हैं। इसके बाद एक और ब्रांच हम पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? The branch of chemistry in which we study the compounds of carbon is called organic chemistry. ये इल्म कीमिया की वो शाख है जिसमें हम कार्बन के मुरक्कब के बारे में पढ़ा जाता है। यानी कि कार्बन जितनी भी चीजें हैं हमारे पास आसपास में जिनमें कार्बन रिलेटिव हो, जिनमें कार्बन का रिएक्शन हो रहा हो, उन चीजों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। जैसे इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं। जैसे अगर कोई चीज बन रही होती है फूड केमिस्ट्री में, यानी कि ऐसी चीजें जिनमें हम खाना बनाते हैं उन चीजों में जहाँ पे कार्बन इस्तेमाल हो रहा हो उन चीजों में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। फ्यूल, नीचे गाड़ी दी हुई है, फ्यूल यानी कि पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, ये चीजें हैं, इनके अंदर भी कार्बन मौजूद है, तो वो भी किसी न किसी तरीके से उसमें रिएक्शन उनका मौजूद है, तो वो चीज भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएंगी। इन चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा, उन चीज़ों के बारे में आप स्टडी करेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगी। यानी कि ऐसी चीज़ें जिनमें अंदर रिएक्शन कार्बन का नेसेसरी हो, कार्बन इंक्लूड हो, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। और ऐसी चीज़ें जिनमें कार्बन का रिएक्शन और कार्बन मौजूद ना हो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएंगी। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में यही फर्क है कि ऑर्गेनिक में कार्बन मौजूद होता है, कार्बन का रिएक्शन मौजूद होता है, और इनऑर्गेनिक में कार्बन का रिएक्शन मौजूद नहीं होता। एक और ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब इस ब्रांच में हम किसके बारे में पढ़ते हैं या इसमें क्या मालूमात होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डिस्कसेस द एनालिटिकल मेथड फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल कंपाउंड्स एंड केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड द एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? इसमें हम जितने भी अगर कोई रिएक्शन, कोई केमिकल या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंट जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, नतीजा आ रहा है, उस नतीजे को हम माप तोल करते हैं ग्राफ के जरिए, कंप्यूटर के जरिए, किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं स्केल के जरिए। वो जो नंबर्स आ रहे हैं, जो ग्राफ आ रहे हैं, वो ग्राफ जैसे इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, वो नंबर, ग्राफ, मालूमात जितनी भी आ रही है उसको हम माप तोल करते हैं, उसकी मेजरमेंट करते हैं। वो सारी की सारी मेजरमेंट
रिएक्शन क्या नतीजा आ रहा है, वो सारा एनालिटिकल में ही होता है। एनालिटिकल के अंदर उन चीज को इंक्लूड करेंगे कि कौन सी चीज का कितना टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर भी एनालिटिकल हुआ। जैसे सर्दी है, गर्मी है, आपका बॉडी टेम्परेचर 37 नॉर्मल है, वो आप बुखार होता है, फीवर होता है तो बढ़ जाता है, तो उसका मेजरमेंट जब करते हैं तो वो भी मेजरमेंट जो हम कर रहे हैं वो भी एनालिटिकल ही कर रहे हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में जितने भी हम केमिकल रिएक्शन करेंगे, कोई से भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसका जो नतीजा आएगा उस नतीजे को या उस केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट को जो होता है वो मापते हैं, उसको हम एनालिटिकल करते हैं। तो इस ब्रांच में सिर्फ और सिर्फ वही होगा, यानी कि किसी भी एक्सपेरिमेंट का नतीजा, किसी भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट, उसको किस तरीके से उसका माप तोल कर रहे हैं, उससे कैसे हम डिजाइन कर रहे हैं, कैसे डिफाइन कर रहे हैं, वो आएगा एनालिटिकल केमिस्ट्री में। यानी कि सिंपल इस ब्रांच में हम सिर्फ कोई सा भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका नतीजा क्या आया वो एनालिटिकल में आएगा, नंबर्स के थ्रू, ग्राफ के थ्रू। एक और ब्रांचेस है केमिस्ट्री की, बायो केमिस्ट्री। बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री मीन्स इल्म कीमियात। वो इल्म कीमियात, वो केमिस्ट्री जिसका लिविंग थिंग के साथ ताल्लुकात हो, यानी कि लिविंग थिंग के अंदर भी केमिस्ट्री मौजूद हो, उसको बायो केमिस्ट्री कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन कैसे होगी? द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन द लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। वो इल्म कीमियात की नॉलेज, पढ़ाई जिसमें केमिकल कंपाउंड, कीमियाई अंसर, मुरक्कब जिंदा चीज के अंदर मौजूद हो, उसको बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। जैसे हमारे ब्लड में अंदर जैसे क्या क्या चीज मौजूद है, केमिकल रिएक्शन कौन कौन से हैं, ब्लड के प्लेटिलेट्स मौजूद है, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, डीएनए, आरएनए, इतनी सारी चीजें मौजूद हैं। उनके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमारे ब्लड में कौन कौन सी केमिकल मौजूद हैं, कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, वो सारे के सारी इंक्लूडेड होंगी बायोकेमिस्ट्री में, क्योंकि वो केमिकल्स हैं और लाइफ जिंदा चीज के अंदर मौजूद हैं। तो वो सारे के सारे जब मिलके हम उनके बारे में पढ़ेंगे तो बायोकेमिस्ट्री में उनको डिफाइन किया जाएगा। जैसे हमारा ब्लड है, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हम ब्लड के अंदर उनको अच्छी तरीके से ब्लड को जब ऑब्जर्व करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती है, ब्लड कौन कौन सी ग्रुप के हैं, ब्लड में प्लेटलेट्स है, वाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, डीएनए, आरएनए है, प्रोटीन्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, क्रोमोसोम से, ये सारे के सारे एक खून के अंदर हैं। तो ये लिविंग थिंग के अंदर है। जैसे केमिकल अगर और हम एग्जांपल दें तो हम रेस्पिरेशन जब करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, लेकिन किसके अंदर हो रहा है? लिविंग थिंग के अंदर हो रहा है। तो इसलिए ये भी इंक्लूड होगा बायो और केमिस्ट्री में, यानी कि जिंदा चीजों के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहे हों, वो सारे के सारे पढ़े जाएंगे हमारी ब्रांच बायो केमिस्ट्री में। एक और ब्रांच है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि इंडस्ट्रियल, यानी कि इंडस्ट्री में ऐसी केमिस्ट्री जो इंडस्ट्री में काम आ रही हो। जैसे एग्जांपल में हम इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, द एप्लीकेशन ऑफ केमिकल नॉलेज इन द टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री एंड द प्रिपरेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और द कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ऐसे साजो सामान, ऐसे केमिकल जो इंडस्ट्री में फैक्ट्रियों के अंदर बन रहे हो टेक्नोलॉजी के जरिए, जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं फैक्ट्रियों में बन रहे हो, मेडिसिन जैसे वो भी इसमें इंक्लूड होगी। मेडिसिन जितनी भी बनती हैं वो फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में बनती हैं। हमारी दूसरी टेक्नोलॉजीज वगैरह जो होती है वो भी इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज वगैरह में बनती है। यानी कि ऐसे केमिकल रिएक्शन हो जो इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम हो रहा हो, उस अमल को, उस पढ़ाई को इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में इंक्लूडेड किया जाता है। यानी कि इंडस्ट्री, फैक्ट्रियों में अंदर जो काम हो रहा हो, मेडिसिन बनना, इतनी सारी मेडिसिन होती हैं, वो कहीं पे ऐसे नहीं बनती, वो बड़ी बड़ी मेडिसिन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह में, कारखानों के अंदर बनती हैं। दूसरी चीज़ें खाने पीने की, वो भी ज़्यादातर ऐसी होती हैं जो इंडस्ट्रीज वगैरह में बनती हैं। तो ऐसी चीज़ें जो फैक्ट्रियों के अंदर बन रही हों, वो उनको अगर पढ़ा जाए, उनके बारे में समझा जाए, मालूमात हासिल की जाए, तो वो एक एक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूड होंगी। तो इस डेफिनेशन में हमें साफ इसके नाम से पता चल रहा है कि केमिस्ट्री कौन सी है, इल्म कीमियात कौन सी है जो फैक्ट्रियों के, इंडस्ट्री के अंदर पढ़ी जाए, उनमें मालूमात हासिल की जाए, उन्हें इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहा जाएगा। अच्छा, अब है सवाल
कि हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ने का फ़ायदा क्या है, हमारे माहौल में, सोसाइटी में, माशरे में केमिस्ट्री के कौन कौन से काम हो रहे हैं जिनकी वजह से हमें इनकी मालूमात होनी चाहिए कि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो केमिकली हो रही होती है, लेकिन आपको पता हो या ना हो, लेकिन वो भी केमिस्ट्री में, सोसाइटी में, माशरे में हो रही होती हैं। तो ये भी एक सवाल होता है, डिफाइन द केमिस्ट्री इन अवर सोसाइटी, यूजेस ऑफ द केमिस्ट्री इन अवर सोसाइटी। तो हमारे माहौल में केमिस्ट्री किस तरीके से इस्तेमाल हो रही होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा देख लें। Chemistry has played important role for well-being of mankind in the form of food, clothing, shelter, medical treatment, and chemical fertilizers. Crop protected by the insecticides, refined food, and production of the artificial fiber. Production of the cement, iron, bricks, glass, paint, etc. are all due to chemistry. इनमें कीमियात के जरिए इंसान की भलाई के लिए काम होते हैं, जैसे खाना बनाना, खाना जैसे अगर ज़मीन पे खाना वो फूड हम निकाल रहे हैं, वेजिटेबल्स, वो भी इल्मी कीमियात की मदद से कर रहे हैं, स्प्रे वगैरह करते हैं कीड़ों को मारने के लिए, ग्रोथ जल्दी करने के लिए प्लांट्स में, उनमें फ्रूट वगैरह और वेजिटेबल्स वो हमें साफ़ सुथरी मिले, ज़्यादा तादाद में मिले। कपड़े जो बनते हैं वो भी केमिस्ट्री के ज़रिए बनते हैं, क्योंकि कपड़ा कहाँ से बनता है, कॉटन से। कॉटन कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से ही आता है। शेल्टर, शेल्टर पेड़ दरख्त वगैरह होते हैं, यहाँ से हम बहुत सारे घर बनाए जाते हैं, शेल्टर्स। मेडिकल ट्रीटमेंट, जितनी भी दवाइयाँ वगैरह होती हैं वो भी केमिस्ट्री के ज़रिए ही बनती हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र, जरखेज़ करने के लिए केमिकल यूज़ किए जाते हैं खेतों में, क्रॉप्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, यानी कि वो फ्रूट जल्दी पैदा हों, बड़ी साइज़ में पैदा हों और कीड़ों से बचे जाए, उनको इंसेक्टिसाइड, कीड़ों को मार दवाइयाँ जितनी स्प्रे किए जाते हैं वो भी केमिस्ट्री के ही इंक्लूड होती हैं। ठीक है, बल्ब बनना, गिलास बनना, किताबें बनना, बुक्स बनना, ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शन के जरिए होती हैं। ये सारे हमारा माहौल में जितने भी ये चीज़ें हो रही हैं ये केमिस्ट्री के ही थ्रू हो रही हैं। अब इस तस्वीर में यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है सम यूजेस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के क्या क्या इस्तेमाल हैं, जैसे इंडस्ट्रियल एंड ट्रांसपोर्ट, पेट्रोल, गासोलीन, डीजल, ये गाड़ियाँ चल रही हैं, ये भी केमिकल रिएक्शन के जरिए चल रही हैं। फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर, ज़राइत वगैरह हो, खाद खुराक की हिफाजत करना हो, जैसे कीड़ों वगैरह से बचाना हो, उन पर हम स्प्रे वगैरह करते हैं, वो स्प्रे भी केमिकल्स हैं, वो भी केमिस्ट्री में इंक्लूड होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे अभी हम पढ़ के आए कि साइंस और टेक्नोलॉजी में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो केमिकल रिएक्शन हो गए, हमारे बीमारियों से बचने के लिए दवाइयाँ बनाई जाती हैं, ऐसे ऐसे काम किए जाते हैं जिनसे इंसान की सेहत और बेहतर हो सके। कुकिंग, खाना बनना भी केमिकल रिएक्शन है, जैसे आग जलती है उस पर खाना पकता है और उसमें रिएक्शन होता है, मुख्तलिफ चीज़ें आपस में मिलकर एक कोई फूड बनता है। क्लीनिंग, साफ सफाई, साफ सफाई जैसे हम फिनॉल वगैरह यूज करते हैं जर्म्स को मारने के लिए, फर्श को साफ करने के लिए, वो भी क्लीनिंग में ही आ जाएगा। मेडिसिन, दवाइयाँ भी केमिस्ट्री के थ्रू ही बनती है। एनवायरमेंटल इश्यूज, एनवायरमेंटल माहौल में जितने भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने के लिए अभी केमिकल रिएक्शन करते हैं, उनके बारे में पढ़ा जाता है, उनकी मालूमात हासिल की जाती है, उनमें एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, बाद में उनका सॉल्व हल निकाला जाता है, तो वो भी केमिकल रिएक्शन के जरिए केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। पॉलीमर्स, नॉन पॉलीमर, जितनी भी चीज़ें मौजूद है हमारे यहाँ, प्लास्टिक की चीज़ें बनती हैं, एक प्लास्टिक रबड़ में से बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है कि प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें बनी हुई है पॉलीमर्स की। बिल्डिंग मटेरियल ईटीसी, बिल्डिंगें बनती हैं, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, मुख्तलिफ चीज़ें, जैसे अगर ईंट हो गया, पानी हो गया, सीमेंट हो गया, मिक्स चीज़ बन के जब जाके एक इमारत बनती है तो इसके अंदर भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यानी कि देखिए हमारे आसपास हमारी सोसाइटी सारी की सारी चौगिर्द अगर आप देख लें तो केमिस्ट्री उसमें इंक्लूडेड मौजूद ही मौजूद है, कहीं ना कहीं कैसे भी करके। तो ये हमारा आज का सवाल था। अभी और भी कुछ डेफिनेशन ब्रांचेस हैं, अगर और हम पढ़ना चाहें तो इनको पढ़ सकते हैं, लेकिन आज के लिए आपके लिए इतनी काफ़ी थी केमिस्ट्री की डेफिनेशन और उसकी कुछ ब्रांचेस की डेफिनेशन, और हमारे माहौल में केमिस्ट्री किस तरीके से मौजूद है, किस तरीके से इंक्लूड है, वो सारा का सारा भी उसमें हम पढ़ सकते हैं।